जी गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह का टाइम है और आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आपकी स्वास्थ्य भी अच्छी रही है। और सुबह सुबह के टाइम में बना रही हूँ पराठे। जो धुआंधार हो रहा है आज मेरे किचन में, ज़्यादा ही धुआंधार तवे की वजह से मैंने भी पराठा बना रही हूँ। बच्चों का लंच है ये, मेरे छोटे बच्चे का लंच जाएगा, इसलिए मैं प्याज के पराठे बना रही हूँ फटाफट से। मैंने सोचा चलो आपके साथ 2 दिन हो गए, 2-3 दिन ज़्यादा हो गए ब्लॉग डाले हुए, तो मैंने आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग लेके आई हूँ। और आज भी मौसम अच्छा है, अच्छा है। प्याज के पराठे बड़े टेस्टी से पराठे बना रहे हैं। बच्चे भी अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई नहा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। आज मेरा बेटा पूजा कर रहा है, उठ के फटाफट से वो नहा धो के निमट गया है, तो वो पूजा पाठ कर रहा है। बाहर सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर करें क्योंकि वो बाहर बोल रहे हैं। तो बाहर हमारे सब्जी वब्जी वाले आते रहते सुबह सुबह के। इतना धुआं हुआ है मेरे कमरे में, पूरा धुआं हो रहा है। मेरा पंखा पूरा ख़राब हो चुका है, इसकी वजह से हुआ है। और मेरी छत थोड़ी नीचे तो जल्दी गंदा भी होता है, साफ तो कर देते पर नहीं हो पाता। कितना धुआं हो रहा है, देखो धुआं की वजह से पूरा किचन मेरा अच्छा नहीं दिख रहा है ना। मेरा गला तो हमेशा ही ख़राब रहता है, सुबह सुबह की टाइम तो बिल्कुल ख़राब रहता है। गर्म पानी पीऊँ या कोई सा भी पानी। ये प्याज के पराठे जो ज़्यादा धुआं देते हैं, क्योंकि प्याज पकते हैं ना इसमें, तो प्याज को क्रंच करने के चक्कर में ज़्यादा सेके जाते तो ऐसा हो जाता है। अब मैं फटाक से बना लेती हूँ जो बाकी पराठे हैं। देखो मैंने बना रही हूँ, कितना धुआं दे रहा है। अब मैं फटाफट से ये बना लेती हूँ। हाथ चल रहे हैं मेरे। मैं पता नहीं क्या पराठे सेकती हूँ, क्या मैं पराठे सेकती हूँ तो मैं चिमटे का इस्तेमाल नहीं करती ना उसका। मुझे पता नहीं क्या आदत पड़ गई, तो हाथ से ही फटाफट से ऐसे करेंगे। बाहर सब्जी वाला अब यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि हमारा रोड पे ही है, इसलिए प्लीज़ आप मेरी बात पर गौर करिए और इधर उधर की बात पे गौर ना करें। चलो फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर से, जब तक मैं फटाफट से ये काम निपटा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। पेंटर साहब लेके आए हैं, ये क्या है, ग्रीन चटनी, मतलब कि हरी चटनी। और इनको पसंद है, मतलब कि नाश्ता बाहर का। कभी कभी मैं लेट हो जाती तो उनको पता है कि लिया। और आलू बड़े, मतलब उनको बाहर का नाश्ता इतना पसंद है, मगर उनको बहाना चाहिए लेट हो जाऊँ। और दूध लेके आए हैं, आ गए वो ऊपर गए, क्योंकि बच्चे भी आ रहे हैं। जब तक मैं फटाक से दूध रख देती हूँ, क्योंकि गर्म होगा तो साहब का नाश्ता। गाइस आज इतनी अच्छी धूप निकली, इतनी कड़क धूप निकल रही है, मतलब बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। आज मेरे पर कपड़े नहीं धोए, क्योंकि कपड़े थे ही नहीं आज।
बच्चे नहा के गए, बस वही थे जो पड़े हुए हैं। मैं सोच रही अब कल ही धोंगी क्योंकि थक चुकी हूँ, टाइम बहुत हो चुका है। तो कपड़े तो मैं कल ही धोंगी। ये मेरा स्टैंड, ये मेरा ही था जब मेरे पैर की हड्डी टूटी थी। जब इस पर मैंने चली थी काफ़ी दिन तक, इस पर चल कर ही मैंने, कितनी अच्छी धूप आ रही पर चेहरे पे पड़ रही है मेरे, काफ़ी दिन तक मैंने इसका सहारा लेकर मैंने बहुत कुछ करा है काम। पर अभी लगता है फिर से अभी आएगी क्योंकि मुझे पैर का ऑपरेशन करवाना बहुत तकलीफ़ दे रहा। मुझे 5 साल हो गए मेरा ऑपरेशन करवाए हुए। जो रोड डली हुई मेरे पैर में वो मुझे निकलवानी है। अब मेरे पैर का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने लग गया है। मैं थक जाती हूँ जल्दी से उस पैरों की वजह से। काम होता है, मतलब करना तो मुझे ही पड़ता है, काम कौन करेगा, काम तो मुझे ही करना है। पर हाँ, जितना हो सकता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। और इतना धूप छाँव हो रही है, अंधेरा हो गया वापस कमरे में, तो इतना थक जाती हूँ। अभी तो मैं इस पर सिर्फ कपड़े धोती हूँ तो इस पर पटक देती हूँ निचोड़ने के लिए, पानी निकालने के लिए इस पर टाँग देती हूँ धूप में। अभी तो मैं नीचे ले आई थी इसको, मैंने कहा ख़राब हो जाएगा, छत पे पड़ा था काफ़ी दिन से। अब मैं देखती हूँ इसका काम फ्री यूज़ होगा। हो सकता है ये बारिश बाद ऑपरेशन कराऊँ क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होने लगी है, मुझसे चला नहीं जाता। पैरों में इतना दर्द रहता है, एक पैर में। बहुत बेकार दिन निकल रहे हैं ये मेरे हाल से और आलसी वाले, क्योंकि दर्द की जब गोली खा लेती हूँ तो नींद बहुत आती है, टाइम पे उठने पाती है, इसलिए मैं नहा भी नहीं पाती। और आज मैंने पूरा काम करा है, अब मैं थक गई हूँ और पसीना भी काफ़ी देर हो गई मुझे। अब मैं सोची मैं नहा लूँ क्योंकि मेरे बच्चे कर जाते हैं पूजा पाठ, क्योंकि नहीं तो मैं ही उठ के मेरा सारा काम मैं ही करती थी, पर अब नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रात भर हो जाती है सुबह के टाइम, फिर मैं धीरे धीरे अपना काम करती हूँ, मेरे से होता है जो। चलो फिर मैं नहा के मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है और सारा काम मेरा नीचे का हो गया, खाना बन गया, सारा काम हो गया है। अब थोड़ा सा देख लेती हूँ ये कमरे को मैं कि मेरे कमरे में क्या हाल है, क्योंकि मुझे पता है अभी ये सब गए थे तो कमरे में क्या हाल करके गए हैं। ये मेरे कमरे की हालत, जगह जगह कपड़े कर गए हैं। ये देखो बेड पे कपड़े पड़े हैं, ये सब गए बच्चे। अभी थोड़ा सा अवेयर लेती हूँ मैं, कमरे की हालत इतनी ख़राब करके गई। ये सब जाते हैं ना तो मेरा काम बढ़ा के जाते हैं, थोड़ा बहुत काम ये अवेयर लेती हूँ मैं। फिर आपसे मिलूँगी बाद में। और धूप भी आ गई है तो थोड़ा ऊपर डाल दूँगी अगर एक्स्ट्रा कपड़े हैं इनके, जो भी टावल वावल है सब गीले इधर बेड पे पटक गएंगे। बच्चे के पैंटर साहब भी पटक गए हैं, वो भी गए, अब शाम को आएंगे। चलो फिर मैं अपना काम करती हूँ, फिर मिलते हैं बाद में। अब मैं फ्री हो गई हूँ। मैंने मेरा काम क्या कर रही हूँ मैं, काम है मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े बनाए मैंने। थोड़ा टाइम बचा हुआ था तो मैंने कहा चलो लड्डू गोपाल के कपड़े बना लेती हूँ। एक मम्मी के लिए, मेरी मम्मी ने भी मंगाए मुझसे, और एक मेरे लिए। तो ये मैं मेरी मम्मी के लिए बना रही हूँ, तो उनके लड्डू गोपाल है उनके लिए, और मेरे लिए तो कुछ अलग कलर में बनाऊँगी। 2 ड्रेस मैं लेके आ गई हूँ पहले से, निकालता शुदा बाजार से तो मैं खरीद के ले आई थी। तो ये 2 ड्रेस हैं, ये राखी पे पहनाने के लिए, पर मैंने मेरे अपने हाथों से बनाने के लिए सोचा है। ये अच्छी सी ड्रेस बनाई है मैंने घर के बच्चों का। फ्री टाइम था और बना भी लिया। मुझे और कुछ भी बनाना है, बहुत कुछ करना है। और आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल की स्टार्ट से मैं तैयारी कर लेती हूँ राखी की, जन्माष्टमी की एक साथ में। चलो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।